जनता का जब चुनाव होता है तो सबका होता है, जात व्यक्ति विशेष का वो नहीं होता है। भास्कर मिश्रा ने जो तो सब वायरल है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने व्यक्तिगत उनको नहीं कहा। हाँ, ऐसा तो नहीं कि कहीं जनहित मुद्दा उठाना भास्कर मिश्रा जी को भारी पड़ गया। अब दिख तो यही रहा है। मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इतिहास है, विधायक ने एट्रोसिटी एक्ट लगवाया हो तो पूरी सिंगरौली में उबाल है, पूरे जिले में उबाल है और लोग सिंगरौली को पूरा बंद करने के लिए लामबंद हो चुके हैं। कैसे नेता है ये लोग कि तुम कुछ अन्याय के खिलाफ जब बोल ही नहीं सकते हो, तो धिक्कार है तुम्हारे नेतागिरी पे। नमस्कार, IBC 24 के डिबेट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले में बीते दिनों एक मामला सामने आया था जहाँ पर देवसर विधानसभा के विधायक ने कांग्रेस के नेता एवं ब्राह्मण समाज के युवक भास्कर मिश्रा जी को एक मामला दर्ज कराते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। लिहाजा मामला न्यायालय में है। बावजूद अब जहां एक और मामला न्यायालय में चला, दूसरी ओर यहां पर ब्राह्मण के जो समाज के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, उनमें काफ़ी नाराज़गी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक जनहित मुद्दा था उनका और जनहित मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई आलोचना है। लिहाजा हमारे साथ लोग हैं और ये आज हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला और क्या कुछ ये लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो जनता का जनप्रतिनिधि होता है उसे इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। जनता का जनप्रतिनिधि का जब चुनाव होता है तो सबका होता है, जात व्यक्ति विशेष का वो नहीं होता है। तो उनके द्वारा किया गया रिपोर्ट निंदनीय है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पार्टी को भी इस मुद्दे में संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर उचित कार्रवाई करना चाहिए। हमारे साथ कई प्रबुद्ध लोग भी हैं। क्या कहेंगे आप? भास्कर मिश्रा के ऊपर मामला दर्ज कराया गया एट्रोसिटी। अब चूँकि भास्कर मिश्रा ने जो तो सब वायरल है, उन्होंने जो कहा, उन्होंने व्यक्तिगत उनको नहीं कहा। हाँ, विधायक नाम लिया उन्होंने, देवसर विधायक, और उनका उद्देश्य मेन ये था कि सड़क बन जाए। वहाँ आए दिन लोगों की मौत हो रही है अदानी के वाहनों से, तो कोई उन्होंने व्यक्तिगत नहीं कहा। चूँकि विधायक ने मामला दर्ज कराया एट्रोसिटी एक्ट का, तो लोगों का जो हम लोग भी देख रहे हैं, हम तो पेशे से पत्रकार हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, विधायक जी को आना चाहिए कोर्ट में। ये जो अभी बाहर हैं, यहाँ नहीं है, जैसा पुलिस वाले भी बता रहे हैं, क्योंकि अब तो जो होना था हो गया। वो ऐसा उनको नहीं कराना था। ये उन्होंने कराया है तो उनको भगना नहीं चाहिए, कोर्ट में उनको पेश होना चाहिए। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, विधायक जी आज आ रहे हैं, कल वो कोर्ट में पेश होंगे। क्यों विधायक जी आना नहीं चाहते क्या न्यायालय? फिर अब अभी तक तो नहीं आया। अभी पुलिस कह रही थी कि जयंत निवास गए, उनके वहाँ नहीं मिली, टेलीफोनिक चर्चा हुई, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। जो हमारी CSP और कोतवाली थाना प्रभारी से बात हुई, पर जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि विधायक जी आज शाम को आएंगे सिंगरौली, कल शायद वो पेश हो सकते हैं कोर्ट में। ऐसा तो नहीं कि कहीं जनहित मुद्दा उठाना भास्कर मिश्रा जी को भारी पड़ गया। अब दिख तो यही रहा है कि उन्होंने जनहित के लिए उठाया था। शब्द गलत हो सकते हैं भास्कर के, पर चूँकि भास्कर ने जो गलती की सज़ा तो भुगत रहे हैं। हम लोग भी समझाते हैं भास्कर जी को कि आप ऐसा शब्द मत बोलो किसी के दिल को ठेस पहुँचे। अब उन्होंने शब्द तो बोला है, वो वायरल है, उसको तो ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं बोला है। जो होना था हो गया। अब पर विधायक जी को आना चाहिए कोर्ट में, ठीक है। और जो नियम जो बताया जा रहा है कि जब तक विधायक जी वहाँ नहीं आएंगे तब तक उस पर उनके बहस नहीं हो सकती, जमानत पर बहस नहीं हो सकती। चलिए, हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, आइए इनसे थोड़े हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप भास्कर मिश्रा को लेकर? बहुत दुखद बात है ये। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में पहला ऐसा इतिहास है कि कोई विधायक ने एट्रोसिटी एक्ट लगवाया हो किसी व्यक्ति पे। और विधायक तो सबका होता है, विधायक को इस तरह की कोई बात भी नहीं हुई थी, वीडियो वायरल है लेकिन ये बदले के भावना से प्रेरित राजनीति माना जा रहा है। और कहीं न कहीं विरोध इसका है कि लगातार अभी इसके पहले कुछ दिन दरोगा पाठक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको ऊपर उन्होंने कहा था कि चोर हैं। तो ये कहीं न कहीं सत्ता के मद में, सत्ता के ताकत में, भारतीय जनता पार्टी के ताकत में इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। अभी कल मुझे कई लोगों ने बोला कि बहुत सारे लोगों पे इनने एक्ट लगवाया, हालांकि जांच का विषय है।
तो कहीं ना कहीं एट्रोसिटी जो एक्ट है उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। और इस तरह से यदि होगा तो यहाँ पे सिंगरौली की स्थिति जो है, इस ज़िले की स्थिति बहुत बदलने लगी है। लोगों में आक्रोश है, यहाँ के युवाओं में आक्रोश है। और ये वजह है, कभी 5-6 दिन हो गए और वो तामीली नहीं हो पाई अभी तक, जो है तामीली नहीं, जिसकी वजह से काम बाधित है। भास्कर मिश्रा की बात नहीं है, ये एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग की बात है। रही भास्कर मिश्रा की बात, तो भास्कर ऊपर 16-18 केस लगे हैं, लेकिन व्यक्तिगत उनका कुछ व्यक्तिगत कोई मामला नहीं रहे, सारे सामाजिक मामले हैं, समाज से जुड़े मामले हैं। कोई बबला या लड़ाई या झगड़े व्यक्तिगत कहीं से नहीं हुए हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें राजनीति है और यहाँ के सत्ता पक्ष के दबाव में जो काम हो रहा है। और कहीं न कहीं और आज की डेट में अब लोगों का कहना है कि मैंने वोट दे के मैंने गलत किया, गलत व्यक्ति का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के गलत व्यक्ति को वोट दिया। और कहीं न कहीं मेश्राम को तो लोगों ने बैठते, मेश्राम कोई ये मान के नहीं था कि वो कमज़ोर हैं, एससी के हैं, कैंडिडेट हैं। वो तो विधायक सबका होता है, मंत्री सबका होता है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, लोग बोलते हैं। हालांकि भास्कर का सपोर्ट नहीं है, भास्कर ने गलत किया, भास्कर ने जिन भाषा का उपयोग किया गलत किया, उसके बुराई होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी सज़ा दे देना, उन पर एट्रोसिटी एक्ट लगवा देना, उनको जेल में भिजवा देना, उनको प्रताड़ित करना, नवरात्र का टाइम है और छुट्टियाँ हैं और बेरोजगार बंदा है, उसके बच्चे उसके वाइफ परेशान है, रो के बेहाल है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं ये बदला लेने की राजनीति है। और सिंगरौली की जनता रोड पे है, आक्रोश में है। और यदि बहुत जल्दी प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो पूरी सिंगरौली में उबाल है, पूरे ज़िले में उबाल है। और लोग सिंगरौली को पूरा बंद करने के लिए लामबंद हो चुके हैं। इस समुदाय के सारे समुदाय के लोग, अब लगभग सारे समुदाय के लोग मेश्राम के विधायक के विरोध में हैं। जी, लगातार भास्कर मिश्रा जी सिंगरौली के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल कर रहे थे विधायक से। आए दिन जो हादसे हो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे कारण को लेकर ये मामला हुआ? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बदले की भावना से काम किया जा रहा है। और गिरफ्तारी भी देखिए ऐसे समय पे हुआ है जब लगातार छुट्टियां हैं। तो ये एक साजिश के तहत सारा काम हो रहा है कि उनको ऐसे समय में गिरफ्तार किया जाए जब शनिवार, संडे हो, नवरात्रि की छुट्टी हो, 9वीं 10वीं की, 2 अक्टूबर की, ताकि उनको कम से कम हफ्ता 10 दिन तक जेल में बंद करके रखा जा सके। दूसरा कि कोई भी अपराध के अनुपात में दंड होना चाहिए, अन्यथा फिर से एक अन्याय होगा, फिर न्याय कहाँ रहेगा, फिर एक अन्याय होगा। तो उनका अपराध क्या है? चलिए, उन्होंने एक अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया था मेश्राम जी के लिए, तो क्या उस छोटे से अपराध के लिए दंड इतना बड़ा हो जाएगा? तो ये भी तो एक अन्याय ही हो रहा है। तो इसमें न्याय कहाँ हो रहा है? तो ये गलत है। और सिंगरौली एक हमारा परिवार है, मुद्दों पे संघर्ष रहेगा। जो भी जनहित के मुद्दे रहेंगे उस पे लोग कभी भास्कर नहीं उठाएंगे तो कोई और उठाएगा। तो इससे इतना ज़्यादा विचलित नहीं हो जाना चाहिए जो है कि सत्ता पक्ष के लोगों को या जो है कि संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको, ताकि वो जो है कि किसी पे जो है कि SC ST लगवाने लगें, किसी पे कुछ करवाने लगें। तो इतना व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दे हैं समाज में। खाली मेश्राम जी तो ऐसा है नहीं जो सिंगरौली का ठेका ले लिए हैं। सिंगरौली को उठाने के लिए सिंगरौली में तमाम सामाजिक संगठन है, विपक्ष की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और भी पार्टियां हैं, सारे लोग जो है कि काम कर रहे हैं, प्रशासन भी अपने स्तर से काम कर रहा है। मेश्राम जी कोई अकेले तो यहाँ का ठेका नहीं ले लिए हैं। तो भास्कर मिश्रा का भी योगदान है। वो शुरू से लेकर के जनहित के मुद्दों को जो है कि छोटे छोटे मुद्दों को जो तमाम जो लोग 2-4 लोग डेली मर जा रहे हैं सिंगरौली में, 60-65 लोग यहाँ हर महीने में मरते हैं। यहाँ तमाम कंपनियाँ हैं जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें, फैटल एक्सीडेंट होते हैं। परसौना से लेके जो है कि माड़ा के रोड में, अब यहाँ से लेके बरगवा के रोड में, सिंगरौली से लेके सरई के रोड में, सिंगरौली से लेके अनपरा के रोड में, देवसर के रोड में कम से कम 3-4 आदमी प्रतिदिन यहाँ मरते हैं। तो ये दिखाई नहीं देता है। तो ये बड़ा दुखद है। मतलब इससे सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि सिंगरौली के समस्त समाज के लोग आक्रोशित हैं, दुखी हैं, अत्यंत नाराज़ हैं मेश्राम जी के इस कृत्य से। और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो मेश्राम जी का सपोर्ट कर रही है। ऐसा तो नहीं कहीं जो आए दिन हादसे होते हैं उस पर बीजेपी के लोग कभी बोलते नहीं दिखते? हाँ, वही तो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भाई, अभी देखिए भास्कर मिश्रा ही गिरफ्तार हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब सारे लोग उसका समर्थन कर रहे हैं।
इसको यही नहीं समझा जाएगा। दूसरा, सड़कों पे रोज़ लोग मर रहे हैं। हालांकि सांसद जी ने बताया था, कल हम लोग बैठे थे तो उन्होंने बताया था कि वो कोल कमेटी के मेंबर भी हो गए हैं और वो जो है कि नेशनल हाईवे के लिए उन्होंने बताया कि हमने पहल किया है और भी सड़कों के लिए वो बता रहे थे कि हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनकी सराहना भी करते हैं। हम लोग गए थे उनके पास कल मदद के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मामला कोर्ट में है और जो है कि न्याय होगा, आप लोग घबराइए मत। तो उन्होंने ढाढ़स बधाया। तो लेकिन भाई, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सत्ता पक्ष के संगठन में बैठे हैं, तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सड़क पे डेली जब लोग, कम से कम संवेदना तो व्यक्त करो यार, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग सड़क पर बैठ करके लोग जो है गुहार लगाते हैं, लाश को लेकर के बैठते हैं। तुम्हारे अंदर संवेदना ही मर गई है। क्या मतलब तुम लोग नेतागिरी करोगे? ये सब क्या नेतागिरी करेंगे? वो तो शर्म आती है यहाँ के नेताओं पे। सच बता रहा हूँ कि मतलब कैसे नेता है ये लोग कि तुम कुछ अन्याय के खिलाफ जब बोल ही नहीं सकते हो तो धिक्कार है तुम्हारे नेतागिरी पे। और चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए, सही बता रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ युवा लोग हैं। आज भास्कर मिश्रा की पेशी है यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? आज आए हैं उनके समर्थन में। देखिए, भास्कर मिश्रा खुद अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जनता को जो आवाज़ उठाता है वो हमेशा सिंगरौली ज़िले में प्रशासन उसको दबाव में आकर किसी न किसी धारा को आप वो लगाकर उसको गिराने का काम करते हैं। जिस तरह आप देख रहे होंगे, कल आशीष द्विवेदी ने एक वीडियो वायरल किया था कोयले मिक्सिंग को लेकर और उनके ऊपर धारा लगा दिया गया एम्बुलेंस मारपीट को लेकर। तो इसी प्रकार से बीजेपी का राज्य है और बीजेपी के शासन में भास्कर मिश्रा जी को जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की गई। विधायक किसी जाति का नहीं होता है। जिस तरह विधायक जी ने बोला ST लगवाया, व्यक्तिगत वो किसी विधायक को नाम लेकर नहीं बोले हैं, विधायक जी बोले हैं, विधायक कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार से भास्कर मिश्रा को हमेशा गिराने का काम कर रहे हैं ताकि वो आगे बढ़ न जाए। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार हादसे होते हैं, वहाँ पर सांसद, विधायक या फिर जनप्रतिनिधि नहीं आते मौके पर, लेकिन जब इस तरह के बीजेपी के कोई भी व्यक्ति आला उस जगह पर नहीं जाना चाहता। और कहीं भी सिंगरौली में ज़िले में आप देख रहे होंगे जहां पर भी एक्सीडेंट होता है, ऐसे मामले आते हैं, भास्कर मिश्रा जी ने अपना आवाज़ उठाने के लिए और उन लोगों के सहयोग के लिए हमेशा पहुंचते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किस प्रकार से उनके तानाशाही रवैया चल रही है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष जी हैं। आइए सीधे इनसे बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वे सोचते हैं, क्या कहेंगे। चूँकि जो जिस तरीके के स्थिति वर्तमान में सिंगरौली ज़िले में है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन हैं, यहाँ के सत्ता पक्ष के कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि गलती किसी से हो सकती है और गलती होती है तो समाज इसीलिए होता है, आपस में उसका सुधार किया जा सकता है। जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है दबाने का, ये लोकतंत्र का हनन है, एक तरीके से नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ज़्यादातर केस ब्राह्मण समाज पर ही लगाए जा रहे हैं, जो ये भी बहुत निंदनीय है। और समाज का सदैव ब्राह्मण पूजनीय था, पूजनीय है और पूजनीय रहेगा। मानना न मानना अपने ऊपर है। और हर कार्य को कराने के लिए ब्राह्मण को फिर क्यों खोजा जाता है? अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव बोले थे, लेकिन जब उनको अपने घर का गृह प्रवेश कराना था तो बनारस के पंडितों को बुलाए, बनारस के पंडित उनके यहाँ नहीं गए, फिर अपने पुरोहित के यहाँ गए, पुरोहित नहीं आए तो उन्होंने दंडवत होकर के उनसे निवेदन किया कि जो हमसे गलती हुई, क्षमा चाहता हूँ, बगैर आपके जाए मेरे घर का गृह प्रवेश नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं जाएंगे उस घर में हम प्रवेश कैसे करेंगे? तो फिर ब्राह्मण देवता जब गए हैं तभी उनका हुआ है। तो इस तरीके से जो कृत्य कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। और जनप्रतिनिधि किसी जात का हो, चुनाव के बाद वो उस जात भर का नहीं रह जाता, वो सभी जात का होता है। चूँकि सभी जात के लोग वोट देते हैं तब वो प्रतिनिधि बनता है, तो उनको उस समय ये तो ध्यान देना चाहिए। और मध्य प्रदेश का पहला केस है कि विधायक स्वतः ST केस लगवा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। चूँकि हम उस पार्टी से मिलान करते हैं, सपक्ष पार्टी के जिलाध्यक्ष सिंगरौली जिले के हैं, और हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमको बोलने की, आवाज़ बुलंद करने का अधिकार मिला है। पार्टी ने हमको यहाँ का नेतृत्व करने का दायित्व दिया है, वो मेरी ड्यूटी है। और मैं जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ और सबके लिए बोलूँगा। अगर हरिजन आदिवासी के साथ भी गलत होता है तो हम उनके लिए भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर ब्राह्मण समाज क्या करेगा आने वाले कोई समय में? कोई रणनीति कुछ बना रहे हैं आप लोग? क्योंकि अभी हम लोगों की आपसी बैठकें चल रही हैं
और हम लोग हर समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चूँकि पिछड़ा अभी तक का जो हमारे पास आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे पिछड़े वर्ग में लगाए गए हैं ST SC के। मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केस अगर लगे हैं तो पिछड़े वर्ग में लगे हैं। इसका हम लोगों के पास लिखित प्रमाण है, चूँकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय हीरालाल त्रिवेदी जी, वो रिटायर कमिश्नर से हैं, हमारे यहाँ रिटायर जज, कर्नल और कलेक्टर ये हमारे संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में हम ये काम करते हैं। क्या कहेंगे आप चलते चलते? पहली बात तो चलते चलते मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि जो ST SC एक्ट होता है, तो ये जो अजाक थाना बना है वहाँ पे जाना चाहिए था। कोतवाली में जाने का मतलब मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि अजाक थाना बना हुआ है। दूसरी बात और कहूँगा कि जो रतिभान प्रसाद हैं, ज़िले के अध्यक्ष हैं ST SC जो इनका है, वो खुद हमारे साथ में हैं। उनका कहना है कि गलत हुआ, जो विधायक ये कर रहे हैं गलत करवा रहे हैं, और वो भी हमारे साथ में है। तो ब्राह्मण समुदाय की बात नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण इसमें है, इसमें सारे लोग साथ में है। जो जिला अध्यक्ष रतिभान जी हैं, उनका बयान ले लेंगे, देख लेंगे। उनका कहना है कि भाई साहब ये गलत हुआ है और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। और तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अडानी पूरे देश को चला रही है। सिंगरौली में अडानी का बहुत बड़ा उद्योग धंधा है। और एक बहुत बड़ी बात है, माननीय विधायक जी के बेटे का अडानी की जो सहयोगी कंपनी है डेको कंपनी, याद रखिए डेको कंपनी में पार्टनर है। जब तक ये विधायक नहीं थे उनका कोई उद्योग धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन उनका बेटा आज कितने % का पार्टनर है वो जांच की बात है। लेकिन अडानी में उनका बेटा पार्टनर है, अडानी की सहयोगी कंपनी में पार्टनर है। और कहीं न कहीं उनको अडानी को बचाने के लिए वहाँ रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं, पॉल्यूशन के मुद्दे हैं। तो विधायक जी यदि कोई आवाज़ उठाता है तो भास्कर मिश्रा जैसे न जाने कितनों लोगों पे मामले दर्ज हो रहे हैं और आगे भी होंगे यदि इस तरह स्थितियाँ बना रही तो। और उद्देश्य ही है यहाँ पे कि ठीक है, भास्कर ने यदि ठीक है शब्दों में कंट्रोल नहीं किया, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसका दुरुपयोग करके इस तरह से डराया जा रहा है, वो उचित नहीं है। एक बात मैं और कहूँगा कि भास्कर को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा के, भास्कर की विचारधारा को या विकास देव पांडे की विचारधारा को आप नहीं रोक सकते हैं। कल दूसरे भास्कर पैदा हो जाएंगे, परसों तीसरे विकास पांडे पैदा हो जाएंगे। आप विचारधारा को नहीं मिटा सकते हो। हम सब एक हैं। और बहुत जल्दी, हालांकि आज पता चला है कि तामीली हो गई है, आज प्रक्रिया, न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू है। लेकिन यदि जल्दी ही यदि इस केस में कुछ रास्ता साफ नहीं दिखता है तो हम पूरे सिंगरौली को जाम कर देंगे। पूरा सिंगरौली के ज़्यादातर लोग हमारे साथ में हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो ST SC आयोग है, उसके जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी साथ में, और उनका भी कहना है कि सिंगरौली को जाम करने में हम आपके साथ में हैं। हमारे साथ लोग थे और इनका साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं मामले की जांच होनी चाहिए और तब जाकर कहीं ना कहीं एक निराकरण करना चाहिए। अन्य ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।